आज कुछ जानेंगे योग एक जीवन के दर्शन के बारे में। कहा है योग एक जीवन दर्शन है, योग आत्मानुशासन है, योग एक जीवन पद्धति है, योग व्याधि मुक्त समाधि युक्त जीवन की एक संकल्पना है। योग आत्मोपचार एवं आत्मदर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विधा है। योग व्यक्तित्व को वमन से विराट बनाने की या समग्र रूप से स्वयं को रूपांतरित एवं विकसित करने की आध्यात्मिक विद्या है। योग एकमात्र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं, अपितु योग का प्रयोग परिणामों पर आधारित ऐसा प्रमाण है जो व्याधि को निर्मूल करता है। अतः यह एक ऐसा संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है जो केवल शारीरिक रोगों का ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों का भी निवारण करता है। योग एलोपैथी की तरह कोई लाक्षणिक चिकित्सा नहीं है, अपितु यह रोगों के मूल कारण को दूर कर हमें भीतर से स्वस्थता प्रदान करता है। योग को मात्र एक व्यायाम की तरह देखना या वर्ग विशेष की पूजा पाठ की एक पद्धति की तरह देखना संकीर्णतापूर्ण है। अविवेकी दृष्टिकोण है। स्वार्थ, आग्रह, अज्ञान एवं अहंकार से ऊपर उठकर योग को हमें एक संपूर्ण विज्ञान के रूप में ही देखना चाहिए। योग की पौराणिक मान्यता है कि इससे अष्टचक्र जागृत होते हैं एवं प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जन्म जन्मांतर के संचित अशुभ संस्कार व पाप क्षीण होते हैं। हमने जब अष्टचक्रों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की अन्वेषण की, एक प्राचीन सांस्कृतिक शब्दों का जब अर्वाचीन चिकित्सा विज्ञान के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया तो पाया मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, आज्या एवं सहस्त्रार चक्र क्रमशः रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल आदि आदि सभी मूलाधार सहस्त्रार चक्र तक अष्टचक्रों का जो कार्य है वही कार्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर एंडोक्राइनल सिस्टम का है। क्रियात्मक योग से 8 प्राणायाम इन्हीं अष्टचक्रों तथा 8 सिस्टमों को सक्रिय एवं संतुलित करते हैं। एक सिस्टम से असंतुलन से अनेक प्रकार की व्याधियाँ विकार उत्पन्न होते हैं। भाषा कुछ भी हो, विज्ञान एवं आत्मा अध्यात्म का तात्पर्य एक ही है। भाषा तो मात्र भावों की अभिव्यक्ति माध्यम है, लेकिन 400 वर्षों की गुलामी की आत्मग्लानि के दौर से हम कुछ ऐसे गुजरे कि हमें वात, पित्त, कफ की बजाय एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ठीक से समझ आता है। अपनी परंपरा, संस्कृति एवं ज्ञान को हम अज्ञानवश आत्मगौरव के रूप में न देखकर आत्मग्लानि से भर गए। चक्र पढ़कर चक्कर में पड़ गए, परंतु सिस्टम शब्द को पढ़कर हम अपने आप को सिस्टमैटिक कहने लग गए।
जबकि प्राचीन ज्ञान और अर्वाचीन ज्ञान का तात्पर्य एक ही था, सत्य का बोध। ऐसे हम अपने आप के जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें योग करना होगा। योग हमेशा लगातार हमें करना, अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करना। विशेष रूप से ये खाली आसन या खाली प्राणायाम करना योग नहीं है। योग को हमें अपने अंदर समाहित करना होगा, तब हम योग को पूर्णता की तरफ बढ़ पाएंगे।